है ए एंड बी ऑल्टरनेटली थ्रो ए पेयर ऑफ डाइस। तो ए और बी आपके डाइस थ्रो कर रहे हैं, यानी ऑल्टरनेटिव का मतलब पहले जैसे ए ने किया फिर बी ने किया फिर ए ने किया फिर बी ने किया, और ये प्रोसेस चलता ही जा रहा है मतलब। ठीक है, फिर आगे देखो क्या बोला जा रहा है, इफ ए विंस इफ ही थ्रोज ए सम ऑफ 5 बिफोर बी, यानी अगर ए बी के पहले 5 थ्रो कर दे, अगर ए बी के पहले 5 थ्रो कर दे तो 5 थ्रो करने के केस बताओ। 5 अपीयर्स ऑन 2 डाइस, सम ऑफ 5, हाँ 2 3 आ जाएगा, सम ऑफ 5 अपीयर्स। ठीक है, तो इसके आपने बोला है 2 3 1 4, और बोलिए 4 1 3 2, तो कितने केस आ रहे हैं, 4 आए। तो यानी ए के विनिंग करने की प्रोबेबिलिटी है इधर पे 4/36, तो कितने केस आ गए, सॉरी कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई, 1/9। तो अगर ए विन करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/9। क्लियर है। अब बी वाला देख लो, तो बी के लिए बोला गया है बी थ्रोज ए सम ऑफ 8, तो बी अगर 8 थ्रो करे तो 8 सम ऑफ 8 अपीयर्स, करेक्ट 2 6 आपने बोला है, और देन 4 4 3 5, और 2 और आएंगे 5 3 6 2। तो इसकी बी के विन करने की प्रोबेबिलिटी देख लो कितनी आएगी, कितने आ रहे हैं ये केस, 5/36 आ रहा है। और भी कोई केस पॉसिबल है क्या इधर पे, नहीं है। क्लियर हुआ। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए विंस, और एक कंडीशन दी हुई है इफ ए मेक्स द फर्स्ट थ्रो। तो स्टार्टिंग कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो आप यहाँ ए को विन कराने की प्रोबेबिलिटी बेसिकली फाइंड कर रहे हो, ए विन करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो। और ए को विन करने की कंडीशन क्या है कि पहले ए स्टार्ट करेगा गेम को, फिर बी थ्रो करेगा, और बी को जीतने नहीं देना है आपको। तो पहले ए ने स्टार्ट किया गेम को, तो एक पॉसिबिलिटी है कि ए विन कर जाए फर्स्ट वाले केस में, क्या पॉसिबिलिटी, ए विन कर जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, और ए आपका विन ना करे पहली बार के केस में। जब ए विन नहीं करेगा तो अब मौका किसको मिलेगा, बी को मिलेगा, और बी को आपको जीतने नहीं देना है, बी को आपको जीतने नहीं देना है, तो बी नॉट विन, और फिर ए को मौका मिलेगा। क्लियर हो रहा है। देखिए अब मैं कैसे सोच रहा हूं, ए को मौका मिला तो ए हो सकता है सीधे पहली बार में ही विन कर जाए, तो ए की विनिंग करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/9, यानी ए को 5 मिल जाए बी के थ्रो करने से पहले, तो ए को 5 मिल गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/9 आ गई। क्लियर। या फिर यानी और आ गया, तो और का मतलब क्या होता था, प्लस, और एंड का मतलब क्या होता था, इनटू। दो चीजें थी, और एंड, और का मतलब प्लस, एंड का मतलब इनटू। अब और के बाद ए विन ना करे तो ए कब विन नहीं करेगा, जब उसकी प्रोबेबिलिटी 8/9 होगी। ए विन नहीं करेगा अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 8/9 होगी। इतना आइडिया क्लियर हुआ। अब ए विन नहीं कर रहा है, जैसे मैं मान लो ए हूं, बी है, मैंने किया, जीत गया मैं, गेम क्लोज हो गया, बट गेम क्लोज नहीं हो रहा है, गेम इनफाइनाइट तक चलता ही जा रहा है। आपको क्या निकालना है, आपको चांसेस निकालना है हर बार के थ्रो में कि कितने चांस आएंगे। पहली बार के चांस है ये कि अगर पहली बार जीत गया तो इतने चांस हैं। अब मैं दूसरी बार जा रहा हूं, तो ए अगर विन नहीं हुआ तो तुरंत किसको चांस मिलेगा, बी को, और बी को आपको जीतने नहीं देना है, बी को आपको जीतने नहीं देना है, तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी ये है, बी के विन करने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो नॉट विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो 31/36 आ गया, तो यहां आया 31/36। फिर ये तुरंत ट्रायल करेगा, ये सेकेंड टाइम ट्रायल हो रहा है ए का, तो ए का जब सेकेंड टाइम ट्रायल हो रहा है तो हो सकता है यहाँ पे विन कर जाए, या हो सकता है यहाँ विन ना करे। तो अगर वो यहाँ विन नहीं करेगा, अगर वो विन नहीं करेगा तो इस जगह पे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 8/9। देखिए ए ने दोबारा से ट्रायल किया, ऑल्टरनेट हो रहा है ना, पहले ए हुआ फिर बी हुआ, बी को जित विन नहीं कराया आपने तो फिर कौन ट्रायल करेगा, ए। अब ए ने ट्रायल किया तो ए हो सकता है इस जगह पे विन कर जाए, या हो सकता है विन ना करे। क्लियर है, ये क्लियर करो इसको जो लिखा हुआ, ए विन नहीं करेगा तो फिर से किसे चांस मिलेगा, बी को, तो बी को विन कराने नहीं देना है, और फिर कौन आएगा अगेन, फिर ए आ जाएगा, और ये प्रोसेस आपका इनफाइनाइट तक चलता ही जाएगा। अब एक क्वेश्चन कि प्रोसेस को इनफाइनाइट तक चलाए जाने की नीड क्या है,
वो बताओ पहले। ऐसा बोला जा रहा है ना कि मतलब प्रोसेस चलता ही जाएगा। जब प्रोसेस चलता जाएगा तो देखिए, आप एक बात बताओ, अगर ये पहली बार विन कर जाए तो उसके चांसेस ज्यादा आएंगे विन करने के। दूसरी बार के चांसेस, दूसरी बार भी ये देखिए विन कर रहा है, बट ये चांसेस इसके कंपेयर में कम है। कैसे? ये नंबर इस नंबर के कंपेयर में कम है। अगर दूसरी बार नहीं जीत पाए तो हो सकता है थर्ड टाइम विन करे, उस टाइम पे चांसेस और कम हो गए। और आप ऐसा कब तक सोच रहे हो? जब तक वो जीतना जाए। तो अगर इनफाइनाइट तक काउंट कर रहे हो तो उसके जीतने के कम से कम जितने भी चांसेस हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा से लेकर कम से कम, सारे कैलकुलेट कर डाले ना आपने। तो इस तरह से करेंगे। अब ये बता दो ये सीरीज कौन सी है? जीपी है ये। कुछ कॉमन देखो, कॉमन आ रहा है कुछ? 8/9 नहीं, और अच्छे से सोचो। 1/9 कॉमन आ रहा है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। तो 1/9 कॉमन कर लो। 1/9 आपने कर लिया कॉमन। तो जब 1/9 कॉमन करोगे तो बना 1। और देखो और क्या बन रहा है, 8/9 और 31/36 की पावर शायद बढ़ती जा रही है। 8/9 और 31/36, यानी पहली बार आ रहा है 8/9 31/36, फिर आ रहा है 8/9 31/36 का स्क्वायर। अगली बार आप समझ सकते हो क्या आएगा, क्यूब आ जाएगा, और ऐसे इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। अब इसका फॉर्मूला बता दो क्या होता था इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला। a/1 - r लगा दो, a की वैल्यू 1 है, 1 - r की वैल्यू लगा दो 8/9 इंटू 31/36। बस इसको सॉल्व कर लो। ये ऊपर निकलेगा यार 9 इंटू 36, ये इधर जाएगा तो 4 आ गया, और कितना आ गया 324, और माइनस ये कर लो 8, और ये अब ये देख लो कितना आ रहा है, 9 कैंसिल हुआ, इधर आया 36, और यहाँ कितना आएगा 6 और 7, फिर कितना आ रहा है 1 आ रहा है क्या? देख नहीं, एक मिनट, यही आ रहा है क्या? देखो जरा एक बार। अब इसे कट कर दो, जिससे भी कट हो रहा, 4 से हो रहा है क्या ये 9, और हो रहा है शायद ये 9 आ गया, और ये आपका 19 आ गया। क्लियर है ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे? 9/19 तो बी आ जाएगा।